नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो साथियों, हाजिर हैं आज के करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। साथियों, आज के वीडियो में 9 जनवरी के करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला प्रश्न है साथियों, आप सभी के स्क्रीन पर गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड यह ओपेन हेमर ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका साथियों सही जवाब होगा। ओपेन हेमर ने जीता है साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे, शेख हसीना किस देश की लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है? तो शेख हसीना बांग्लादेश की लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही जवाब होगा। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यूरोपीय निवेश की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नादिया कैल्विनो। हिम तेंदुआ किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? तो यह जो है साथियों हिम तेंदुआ यह किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। किस राज्य में महाकाल लोक में प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? प्रसादम का उद्घाटन किया गया है साथियों यह मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और इसका जो गठन कब हुआ था साथियों? 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। और जिलों की संख्या बात करें तो इस भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है, मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है 55 यानी 55। यहाँ के राज्यपाल हैं गंगूभाई सी पटेल। अगला प्रश्न साथियों, किस राज्य में कदम्ब काल का 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख भेजा गया है? तो किस राज्य में साथियों यह जो है भेजा गया है? गोवा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और गोवा की राजधानी जो है साथियों पणजी है। तो गोवा के बारे में जानते हैं। गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं प्रमोद सावंत जो कि भाजपा पार्टी से हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। और विधानसभा की सीटें यहाँ पर 40 हैं। अगला प्रश्न साथियों, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस साथियों यह मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 4 जनवरी को मनाया जाता है साथियों ब्रेल दिवस। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो जनवरी माह के साथियों कुछ प्रमुख दिवस हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं एक नज़र। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है। और 11 जनवरी को ही मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो यह कौन बने हैं साथियों? यह बने हैं जी राम मोहन राव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो यह साथियों भारत की टीम ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चक्रवात अल्वारो ने किस देश को प्रभावित किया है? तो जो चक्रवात अल्वारो है साथियों यह जो है मेडागास्कर को प्रभावित किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो साथियों अब हम लोग कुछ इतिहास यानी हिस्टोरी के प्रश्नों को देखेंगे। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो यह साथियों बम्बई यानी बॉम्बे, मुंबई में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त यानी इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो यह साथियों शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला प्रश्न है साथियों, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त यह जो है साथियों
1793 में लागू किया था। अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो यह साथियों लागू की गई थी 1820 ईस्वी में। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो यह साथियों कब लागू की गई थी? यह की गई थी 1822 में। तो साथियों अब हम लोग जो आज के करंट अफेयर्स देखे हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को और देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। चक्रवात मिचोंग का नामकरण किस देश ने किया है साथियों? तो यह इसका नाम जो है मिचोंग का नाम, चक्रवात मिचोंग का नामकरण यह जो है म्यांमार ने किया है। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर, डेविड वार्नर किस देश के क्रिकेटर हैं? तो डेविड वार्नर यह जो है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न है संतोष झा किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो जो संतोष झा हैं साथियों यह श्रीलंका में भारत के राजदूत बने हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह जो है साथियों कहाँ पे है? गोवा में है। गोवा की राजधानी है पणजी। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर, और एक जो है जम्मू कश्मीर में भी है, यह भी आपको याद रखना है। सूरत की संधि किस वर्ष की गई थी साथियों? तो सूरत की जो संधि है यह 1775 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न साथियों मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में साथियों विधानसभा की सीटों की जो संख्या है वह 230 है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क यह जो है साथियों हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। जियोजार्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो यह जो है साथियों इटली की प्रधानमंत्री हैं। जियोर्जिया मेलोनी यह जो है इटली की प्रधानमंत्री है। 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो यह साथियों दिया गया है पुष्पा भारती को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। साथियों अब हम लोग जो कल के यानी 8 जनवरी के करंट अफेयर्स है उनका रिवीजन करेंगे। तो मात्र 10 प्रश्न, बस आप लोग 2 से 3 मिनट वीडियो में बने रहेंगे। तो साथियों 8 जनवरी के प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूल सेल तकनीकी का सफल परीक्षण किया है? तो यह किसने किया है साथियों? नासा नहीं इसरो ने किया है। इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही जवाब होगा। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? तो भारत पार्क यह खोला जाएगा यूएई में। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक साथियों यह बने हैं विकासशील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? प्रेरणा कार्यक्रम यह शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। भारत का प्रथम सूर्य मिशन आदित्य L1 किस दिन लैंग्वेज पॉइंट 1 पर पहुंचा है? तो यह साथियों 6 जनवरी 2024 को पहुंचा है। अगला प्रश्न है वर्ष 2022-23 में भारत के खिलौने के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? तो यह साथियों कितनी वृद्धि हुई है? तो इसमें जो वृद्धि हुई है साथियों 239% वृद्धि हुई है। किस राज्य की लांजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो यह साथियों किस राज्य को मिला है? तो यह मिला है साथियों उड़ीसा को, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार किसने संभाला है? तो यह जो है साथियों पदभार संभाला है इंद्रमणि पांडे ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। राजस्थान में इंदिरा गांधी रसोई का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो उसका नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों आप सभी की स्क्रीन पर, किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाड़ी केंद्र लॉन्च किया है? तो साथियों उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। तो साथियों ये थे आपके 8 जनवरी के करंट अफेयर्स जिसका हमने रिवीजन किया। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना है। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।